Good morning everyone. Welcome back to this NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will cover different topic based on question from previous year paper. 2024 नीट के पेपर के क्वेश्चंस लेंगे हम. पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी कवर करेंगे. तो आज की क्लास के टॉपिक हैं हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री फाइंड आउट करना और मैग्नेटिक मोमेंट. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम आज सोल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड. यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं लिस्ट 1 में और सेकंड में क्या दे रखी है, शेप और ज्योमेट्री. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो हमें करना क्या है, कुछ कंपाउंड के यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री देखना है. तो शेप और ज्योमेट्री फाइंड आउट करने से पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम इन कंपाउंड्स के लिए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें. हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n, जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर. कैसे फाइंड आउट करना होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस, इसके बाद में आता है प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप. इसके बाद होता है प्लस माइनस चार्ज. ये होता है प्लस माइनस चार्ज. क्या बोला जाता है कि अगर किसी कंपाउंड पे, कॉम्प्लेक्स पे अगर चार्ज प्लस है तो ओवरऑल उसको उतना माइनस करना है, और अगर माइनस चार्ज है तो वो हो जाएगा ऐड. उसके बाद होता है डिवाइडेड बाई 2. तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए n, जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर. इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम, या फिर हो सकता है ग्रुप, और प्लस माइनस चार्ज. ये इस तरह से हैं एक साथ में, ठीक है. प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2. अगर यहाँ पे n की वैल्यू हमें मिलती है 2, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा sp. अगर n की वैल्यू मिलती है 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. n इक्वल टू 4, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. n इक्वल टू 5, देन हाइब्रिडाइजेशन sp3d. If n equal to 6, then hybridization will be sp3d2. अब हम 1 by 1 इन कंपाउंड्स के क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. फर्स्ट कौन सा है, ए है NH3. ए ऑप्शन है, उसमें क्या दे रखा है NH3 अमोनिया. इसका देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन. जो n इक्वल टू जो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में, वो होते हैं 5. और जो यूनिवेलेंट एटम है, हाइड्रोजन क्या होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है. तो ये क्या हो गया, यूनिवेलेंट एटम कितने हैं 3, और चार्ज वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2. जब हम इसको सोल्व करते हैं 8/2 इक्वल टू 4. तो जब 4 आता है, n इक्वल टू मिला हमें 4, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल. बट ये तब है जब आइडल कंडीशन हो, यानी 4 एटम हो. लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3 एटम. तो जब हम इसका देखेंगे शेप, तो नाइट्रोजन पे यहाँ एटम कितने हैं, 3 एटम है. हाइड्रोजन इस तरह से, और जो यहाँ पे 4 आना चाहिए ना, एटम 4 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 एटम है. तो बची हुई जगह क्या हो जाते हैं, लोन पेयर. तो इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल पिरामिडल शेप. तो यहाँ पे किस ऑप्शन में है, अमोनिया के लिए ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप. अब हम चेक करते हैं बी ऑप्शन, जो क्या है BRF5. तो सेकंड होगा BRF5 का देख लेते हैं. BRF5, इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू. नंबर ऑफ वैलेंस सेल जो Br है उसमें कितने होते हैं, 7. जो यूनिवेलेंट एटम है, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा ये. तो ये हो गए 5 प्लस हो गया 0, चार्ज वगैरह क्या है 0, डिवाइडेड बाई 2. जब सोल्व करेंगे 12/2 इक्वल टू 6. जब n की वैल्यू 6 मिलती है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2.
और sp3d2 होता है तब जो यहाँ पे ज्योमेट्री आती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। कब? जब यहाँ पे एटम भी कितने हो 6, लेकिन यहाँ एटम कितने हैं 5, तो एक आ जाएगा वहाँ पे लोन पेयर। तो हम यहाँ पे इसका जो शेप है या फिर ज्योमेट्री बोल दो, अगर वो देखें तो किस तरह से आएगी, ये इस तरह से फ्लोरीन 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 और एक आ जाएगा यहाँ पे फ्लोरीन। और अब यहाँ पे एटम वगैरह है नहीं तो यहाँ आ जाएगा फिर लोन पेयर। तो ये कौन सी शेप हो गई, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। ये है स्क्वायर। तो शेप क्या हो गया अब, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ पे मिलेगा हमें सेकंड के लिए स्क्वायर पिरामिडल, ये हो गया 4th वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें तो है फर्स्ट, इसके लिए तो है फर्स्ट और इसके लिए कौन है 4th। इसके बाद है तो जो सी ऑप्शन है इसमें है, अगर हम यहाँ पे एन को फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है जीनोन में वो कितने होते हैं 8, और जो फ्लोरीन है वो खुद क्या है यूनिवेलेंट, तो यहाँ पे आ गया 4, और चार्ज वगैरह क्या है 0 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू देन वी विल गेट, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिली है हमें 6। जब n इक्वल टू 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये कब आता है, जब 6 एटम हो, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 4 एटम। तो हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या मिलेगा, ये है जीनोन और यहाँ पे कितने हैं 4 फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, इसके बाद ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। कि 6 एटम चाहिए तब तो होता है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कितने हैं 4 ही है, तो बची हुई जगह लगा देते हैं यहाँ पे लोन पेयर, और लोन पेयर लगाते हैं हम अपोजिट वाली जगह, एक दूसरे के अपोजिट हम लगा देते हैं लोन पेयर, ताकि जो रिपल्शन है वो क्या होना चाहिए मिनिमम। अब इसमें शेप कौन सा दिख रहा है हमें, ये मिल गया स्क्वायर प्लेनर, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ये मिलेगा सेकेंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है इसके लिए, सेकंड ऑप्शन। तो सी का आ गया 3rd। अब चेक करते हैं डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में देखते हैं SF6, डी ऑप्शन के लिए है SF6। सबसे पहले हमें इसमें एन फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू कैसे देखते हैं कि जो सल्फर है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, यूनिवेलेंट एटम जो फ्लोरीन है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इसके हो गए 6 एटम, तो नंबर कितने हो गए 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2। अब आ गई वैल्यू 12/2 इक्वल टू 6। तो जब n इक्वल टू 6 होता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp3d2, और जब शेप अगर देखा जाए तो वो होता है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ एटम जब 6 हो तब, तो SF6 में एटम कितने हैं 6, तो बिल्कुल इसका शेप क्या आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ये हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये है सल्फर और यहाँ पे है फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये आ गया फ्लोरीन, और यहाँ पे भी है फ्लोरीन। तो क्या है इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या हो गई ऑक्टाहेड्रल, ये है ऑक्टाहेड्रल। तो ये किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ये हो गया 3rd ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे आ जाएगा 3rd ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट दे रखी है, एक साइड लिखे हैं कंपाउंड, दूसरी साइड है शेप या फिर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें शेप और ज्योमेट्री पता करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हमें निकालना होता है n की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम और नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम या फिर ग्रुप +-4 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमें n की वैल्यू 2 मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp, n इक्वल टू 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, n इक्वल टू 4 देन sp3, 5 तो sp3d और 6 होता है तो sp3d2। अब जो अमोनिया है ए ऑप्शन उसका चेक करते हैं। तो n इक्वल टू जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में वो होते हैं 5, यूनिवेलेंट एटम हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है तो 3 प्लस चार्ज कितना है 0, तो डिवाइडेड बाई 2। जब सोल्व करते हैं तो मिला 4 वैल्यू, n इक्वल टू 4 होता है। तो एक आइडल शेप जब बोली जाती है वो होती है टेट्राहेड्रल।
कब? जब यहाँ पे एटम भी 4 हो, लेकिन अमोनिया में एटम कितने हैं? 3। तो एक बची हुई जगह क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो इसका शेप क्या हो गया यहाँ पे? ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है BrF5। इसमें देखते हैं n इक्वल टू, जो Br है उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, और जो फ्लोरीन है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या है? यूनिवेलेंट एटम। 5 प्लस चार्ज कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 2। जब सोल्व करते हैं तो n की वैल्यू आती है 6, और 6 मिलने पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। अब यहाँ पे जब sp3d2 हो तो आइडल से बोला जाए तो वो होती है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन कब? जब n इक्वल, यहाँ होने चाहिए 6 एटम, यहाँ कितने हैं? 5। तब हम क्या करेंगे? एक बची हुई जगह क्या लगा देंगे? लोन पेयर। तो अब इसका विदाउट लोन पेयर जो ज्योमेट्री है या शेप है वो देखा जाता है, विदाउट लोन पेयर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या शेप मिली? स्क्वायर पिरामिडल। अब है XeF4। इसमें n इक्वल टू, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? जीनोन के होते हैं 8, प्लस मोनोवेलेंट है फ्लोरीन F प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो सोल्व करते हैं तो मिली वैल्यू 6। n इक्वल टू 6 आने पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, जो क्या है? ऑक्टाहेड्रल शेप। अब कब है ये ऑक्टाहेड्रल शेप? जब n इक्वल टू 6, यानी एटम कितने हो? 6, लेकिन यहाँ कितने हैं? 4। तो ये कब है? जब आइडल हो, यानी जो n इक्वल टू 6 है ना, 6 एटम ही यहाँ प्रेजेंट हो, तब ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा शेप या ज्योमेट्री। लेकिन जो एक्चुअल शेप और ज्योमेट्री कंसीडर की जाती है वो विदाउट लोन पेयर देखी जाती है। तो यहाँ पे कितने एटम है? 4। जब स्ट्रक्चर बनाया फ्लोरीन 4 एटम क्या है? फ्लोरीन के। अब 2 बची हुई जगह हमें लगाने पड़ेंगे लोन पेयर, ये आ गए लोन पेयर। अब जब शेप और ज्योमेट्री की बात करते हैं तो विदाउट लोन पेयर देखा जाता है, क्या मिल रहा है? स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी ज्योमेट्री शेप क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है डी ऑप्शन SF6। n इक्वल टू हो गया, सल्फर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 6, प्लस फ्लोरीन क्या है? यूनिवेलेंट। तो 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। जब सोल्व करते हैं तो मिलती है 6 वैल्यू। n इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2, जो क्या है? आइडल क्या होता है? sp3d2 के लिए शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे 6 एटम है और यहाँ पे भी 6 एटम है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल शेप, क्योंकि 6 क्या है यहाँ पे? फ्लोरीन एटम। तो ये शेप क्या आ गई? ऑक्टाहेड्रल। अब हम यहाँ देखते हैं कि किस ऑप्शन में है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का तो है यहाँ पे फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है, आंसर आ चुका है भाई। जो ए है उसमें क्या है? फर्स्ट। बाकी ये रिमेनिंग पार्ट है वो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन से क्या होता है? टाइम बहुत बच जाता है, एक एक को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन है ए, जिसमें कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट। बाकी ऑप्शन वैसे भी यहाँ पे कट रहे हैं, सारे ऑप्शन कट गए। तो इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएं जिसमें एक सोल्व करने से भी पूरा आंसर आ रहा है, तो ये बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बच जाता है एग्ज़ाम में। और इस तरह के 2-4 क्वेश्चन मिल जाएं तो ठीक है कि टाइम काफ़ी बच जाता है, ताकि दूसरे जो टफ क्वेश्चन है वहाँ पे हम अपना टाइम दे सकें। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। यहाँ पे क्या कर रखा है? ये 5 आयन दे रखे हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देखना है किन 2 आयन में सेम है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक बात तो ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू, और क्या पूछा है? स्पिन ओनली, तो इसका फॉर्मूला होता है n+2, और ये होता है बोर मैग्नेटॉन। अब जो यहाँ पे n है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए क्या बोला जाता है? अगर यहाँ पे n इक्वल टू सेम आ जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और यहाँ पे हम 1 बाई 1 चेक करते हैं सबके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इसका चेक करते हैं, ये है टाइटेनियम। अगर यहाँ पे नॉर्मल जब चार्ज वगैरह नहीं हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d2 4s2, लेकिन यहाँ पे क्या है? +3, ये +3 की फॉर्म में है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d1 4s0। बी के लिए देखते हैं क्रोमियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? 3d5 4s1, लेकिन यहाँ पे क्या है? +2 की फॉर्म में, ये है +2 की फॉर्म में।
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d4 और 4s 0। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है इसके लिए है मैग्नीज का जब न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s 2। अभी क्या है ये +2 की फॉर्म में 2+। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5 4s 0। इसके बाद में दे रखा है आयरन जिसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s 2, लेकिन यहाँ पे ये है 2+ की फॉर्म में तो हो जाएगा 3d6 4s 0। नाउ ई ऑप्शन इसके लिए है स्कैंडियम जिसमें है 3d1 4s 2। अब ये है किस फॉर्म में +3 की फॉर्म में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये 0 और 4s 0। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो ये है 3d1 तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये है 3d। नेक्स्ट में कितने हैं, नेक्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3d4 तो ये हो गया 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे तो n कितना मिल रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू यहाँ है 4। अब चेक करते हैं इसमें कितने हैं 5 तो 1 2 3 4 5 तो n इक्वल टू हो गए 5। इसके बाद इसमें कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कितने हैं 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कितने हैं 0 तो यहाँ कोई फिल ही नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो उसका क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम हो जाएगा। तो किन ऑप्शन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, ये है 4, ये है 4। कौन सा ऑप्शन है बी और डी। कौन सा ऑप्शन आ चुका है ए ऑप्शन फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमसे ये पूछा था मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। 5 ऑप्शन में से ये चेक करना है मैग्नेटिक मोमेंट सेम किसके लिए हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन और जो n है यहाँ पे वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ से एक बात सीख सकते हैं कि अगर n सेम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है स्पिन ओनली ये भी क्या होगा सेम होगा। अब यहाँ हम चेक करते हैं जो ए ऑप्शन है यहाँ पे है टाइटेनियम जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं हमें 1 और जो क्रोमियम है उसमें मिले 4। जो Mn है मैग्नीज उसमें है 5 और डी में जो आयरन है उसमें है 4। तो ओवरऑल हमें जो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो है बी और डी ऑप्शन। सो आंसर विल बी फर्स्ट। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment. If you are new to my channel then please do subscribe. तो आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किए हैं एक बार वापस देखते हैं क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें गिवन था 2 लिस्ट दे रखी है, एक साइड है कंपाउंड और एक साइड दे रखा है शेप और ज्योमेट्री। ये जानने के लिए शेप और ज्योमेट्री हमें पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम या फिर ग्रुप प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। ये ध्यान रखना है अगर चार्ज यहाँ पे प्लस हो तो वो ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस चार्ज है तो वो कर देंगे हम यहाँ पे ऐड। ये वैल्यू रखने के बाद में अगर हमें n की वैल्यू 2 मिलती है तो हाइब्रिडाइजेशन है sp, अगर 3 मिलती है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, n इक्वल टू 6 है तो sp3d2। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिया NH3 इसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 नाइट्रोजन में और जो यूनिवेलेंट एटम है वो है हाइड्रोजन कितने हैं 3। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 4। जब n इक्वल टू 4 मिला यानी एटम अगर 4 है तो जो आइडल शेप है वो होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन अपने एग्जाम्पल में एटम कितने हैं 3 है तो एक बची हुई जगह हमें क्या लगाना है लोन पेयर। जब हम लोन पेयर यहाँ पे एक जगह लगाते हैं तो जो शेप और ज्योमेट्री होती है वो कंसीडर की जाती है विदाउट लोन पेयर। तो इसके लिए क्या बोला गया फिर, ये कौन सा शेप हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया का शेप क्या होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं BrF5 n इक्वल टू जब सोल्व करते हैं तो Br में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है 7, जो फ्लोरीन है वो यूनिवेलेंट है तो 5 यूनिवेलेंट फ्लोरीन हो गए प्लस चार्ज वगैरह 0 डिवाइडेड बाई 2 जब सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 6। कब है जब n यानी
6 एटम हो तो आइडल शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक जगह आएगा लोन पेयर, क्योंकि एटम कितने हैं 5। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं और ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है, ये क्या है, स्क्वायर पायरामिडल। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें क्या है, जीनोन में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 8, यूनिवेलेंट एटम है 4, चार्ज है 0 डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करते हैं तो 6। जब 6 वैल्यू आती है एन की तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। लेकिन अब यहाँ पे एटम है वो 6 ना होके कितने हैं 4, तो यहाँ पे शेप या ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। जब हम यहाँ पे 4 एटम रख दिए और जो बची हुई जगह रखेंगे हम लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर कहाँ रखना है, अपोजिट, ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। तो ओवरऑल जो शेप या ज्योमेट्री मिलती है वो है स्क्वायर प्लेनर। SF6 की बात करें तो सल्फर में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्लस फ्लोरीन के लिए मोनोवेलेंट जो एटम है ये फ्लोरीन, तो ये हो गया 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2। जब सोल्व करते हैं तो वैल्यू मिलती है एन की 6। ये कब है, जब एटम भी 6 हो। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका आइडल शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 ही क्या है, फ्लोरीन एटम। जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो हमें मिला है ये शेप ऑक्टाहेड्रल। ये किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन मिल गया था हमें फर्स्ट ऑप्शन। एक बात ये कही है कि एक किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट से, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एक इससे मैच हो रहा है फर्स्ट से, बाकी हम ऑप्शन काट सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मिल जाएं तो ये क्या होता है, बच जाता है हमारा पूरा टाइम। इस तरह के क्वेश्चन हमें मिल जाएं तो सारा लेके सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि सब लेके बैठे हम, 1-2 और देख सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। बाकी ऐसे नहीं है कि पूरा मतलब एनालिसिस इसी पे करना है और पूरा टाइम हम इसी क्वेश्चन में एक एक सोल्व करने बैठे, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हो ना कि 1-2 ऑप्शन से ही हमें आंसर मिल रहा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना था, मैग्नेटिक मोमेंट पता होना चाहिए। स्पिन ओनली के लिए ये होता है √N+2 बोर मैग्नेटोन, ये होती है इसकी यूनिट, बोर मैग्नेटोन। तो यहाँ जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएं, अगर n सेम है तो म्यू भी क्या हो जाएगा, सेम। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, n चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब रखा है जब न्यूट्रल हो, उसके बाद में जो चार्ज गिवन है उसके अकॉर्डिंग इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो, जैसे 3d1 क्या करना पड़ेगा, d ऑर्बिटल में हमने फिल करके देख लिया तो n = आ रहा है 1, b में आ रहे हैं n = 4, Mn में जो मैग्नीज है इसमें आ रहा है 5 और जो आयरन है उसमें आ रहे हैं 4। तो हमें क्या मिल रहा है, बी और डी ऑप्शन। इसमें कितने हैं, n क्या है, सेम, n की वैल्यू सेम आते ही, n की वैल्यू सेम है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.